तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो शिकारी था। अपनी बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था, जो एक किस्म का जाल होता है किसी को भी उसमें फंसाने के लिए। साथ ही जो पुराने ट्रैप्स में जानवर फंसे थे उन्हें भी वो निकाल रहा था। इनके साथ यहाँ इनका डॉग भी था और वो आदमी रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है जिसका नाम एन था। वो उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। अब ये 3 लोग थे इस फैमिली में जो शहर से दूर यहाँ जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों की खाल को बेच कर होता था जिन्हें ये अपने ट्रैप्स में पकड़ा करती थी। उनका गोश्त पकाकर ये खा लेती थी और खाल को बेच दिया करती थी। अब इनके पास पैसे कमाने का ये इकलौता ही जरिया था क्योंकि शिकार के अलावा इन्हें और कुछ नहीं आता। तो इस वजह से एन का हस्बैंड अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रहा था, मगर वो अभी इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। वो बाप बेटी ट्रैप्स को चेक कर ही रही थी कि देखती है कि उनके ट्रैप से एक जानवर गायब है, जो देखकर उसकी बेटी कहती है कि ये काम जरूर उसका हो सकता है। वो वापिस आ गया है। वो यहाँ भेड़िए की बात कर रही थी जिससे हम समझ पाते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी होता रहता है। उधर एन जानवरों की खाल लेकर एक स्टोर में उन्हें बेचने के लिए जाती है, जहाँ वो काफी परेशान नजर आ रही थी क्योंकि खाल की कीमत गिरने की वजह से ना तो उसे सही पैसे मिलते हैं और ना ही खाने के लिए इतना सामान मिलता है। दुकान का मालिक उसकी परेशानी देखकर कहता है कि आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे होते हैं, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़िए की खाल लानी होगी। मगर फिर भी एन परेशान ही थी, ये सोचकर कि मैं भेड़िए की खाल कहाँ से लाऊं। वो वहाँ पर लगी पोस्टर्स को भी बड़ी गौर से देख रही थी जो किराए के घर की थी और अच्छी जॉब की। उसकी शक्ल देखने से लग रहा था कि वो घर भी लेना चाहती है और अच्छी जॉब भी करना चाहती है, मगर किसी वजह से नहीं कर सकती। उसे शिकार करना भी नहीं पसंद। वो भी यही चाहती है कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहे और मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेज सकूं। मगर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे इसीलिए वो घर वापिस आ जाती है। घर पर एन का हस्बैंड अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था जबकि एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाने के वक्त भी सबका ही मूड खराब था क्योंकि पैसे ना होने की वजह से खाने को ठीक से कुछ था ही नहीं। और जब एन की बेटी ये बताती है कि हमारा शिकार किया जानवर भेड़िया ले गया, तो ये सुनकर एन को अपने हस्बैंड पर काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने एन को ये बात नहीं बताई थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इस भेड़िए का कुछ करे वरना हम भूखे मर जाएंगे। फिर अपनी बेटी को अंदर भेजकर एन दोबारा से अपने हस्बैंड से बहस करने लगती है। उसका हस्बैंड कहता है कि भेड़िए लड़कियों को शौक से खाना पसंद करते हैं, तो जरूर वो तो या किसी लड़की को देखकर या फिर किसी जानवर को देखकर आया होगा। मगर एन कहती है कि मेरे हिसाब से वो हम लोगों हमारी फैमिली की वजह से यहाँ आया है। उसे पता है यहाँ पैसा फसाया शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ, मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है, ये कहती हुई कि नहीं तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। मगर ये सिर्फ इकलौती टेंशन नहीं थी। एन उसे वही एड का पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि ऐसे कब तक